Welcome to another video chapter effects of electric current। हमने 4 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। हमने 4 चैप्टर स्टार्ट किया था और ये इस वीडियो का कुछ 5th या 6th पार्ट होगा। हम यहाँ पे हमारे साइंस 1 एंड साइंस 2 की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप जाके चेक कर सकते हैं बाकी के चैप्टर्स को। अगर आपने अभी तक इसका बेसिक वाला चैप्टर कवर नहीं किया है तो जाके कवर करते हैं, बिकॉज़ जब तक आपको बेसिक ही समझ में आ रही है इस चैप्टर के, बाकी की कंसेप्ट आपको चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी किया था। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का, कैसे वो इफेक्ट्स को वो यूज करता है, और उसके थोड़े से हमने चीजें भी देख लिए थे, कैसे सर्कुलर लूप में वो ये करता है, कैसे स्ट्रेट लाइन में कंडक्टिंग वायर में कैसे वो इफेक्ट अपना शो करता है, तो वो हमने देख लिया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट concept पे, which is magnetic effects or magnetic field produced by a current through a circular loop of conducting wire। तो नाम बड़ा है लेकिन आपको डरना नहीं है, ये कंसेप्ट बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे लिया है हमने एक सर्कुलर लूप। दिस इज a circular loop made up of metal। तो और इसमें से हमने लिया है एक करंट। इसमें से हम क्या पास कर रहे हैं, हम करंट पास कर रहे हैं। करंट क्या चीज है, मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अभी तक आपने बेसिक वाला नहीं देखा होगा तो पहले जाके देख लीजिए, वरना आपको बाकी का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे ही हमने इस लूप में से करंट को पास किया, सर्कुलर कॉइल में से करंट पास हो गया, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने मिलेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे नोट की है, तो हमने नोट की है कार्डबोर्ड पे। एक कार्डबोर्ड लिया है हमने, दिस इज अ कार्डबोर्ड। वो कार्डबोर्ड में से हमने होल करके उसके अंदर से डाला है सर्कुलर लूप, और यहाँ से हम जैसे ही करंट को पास करेंगे उस सर्कुलर लूप में हमें यहाँ पे हमने डाल दिया है आयन की फाइलिंग। आयन की फिलिंग डालने के बाद तुरंत हमें वो आयन की फिलिंग कैसे नजर आएगी, सर्कुलर स्ट्रैंड में नजर आएगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था पिछली स्लाइड में। हियर जैसे ये आयन फाइलिंग डालते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हमें आयन की फिलिंग जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके लाइंस आपको नजर आएंगे। सो दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है, और हमने डायरेक्शन भी स्टडी किया था। ये साउथ टू नॉर्थ अंदर जाता है और बाहर वो नॉर्थ टू साउथ जाता है, कुछ इस तरीके से। सेम विल बी हियर। यहाँ पे हम आगे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। सो दिस इज द करंट डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हमने जो राइट हैंड थंब रूल देखा था उसे भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल हो गया या लेफ्ट हैंड थंब रूल हो गया, जो भी जितने भी थंब रूल है या आगे भी हम जो रूल्स देखने वाले हैं, वो सब रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रूल्स पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। सो मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डिस्क्रिप्शन के साथ, इसका डायग्राम के साथ पूछा जाता है, तो आपको इसे अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है हर एक पॉइंट पे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। सी, हमने जो लास्ट स्लाइड में एक्सपेरिमेंट देखा था, दिस इज द सेम एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पे सर्कुलर लूप लिया है और ये यहाँ पे एक फ्लो ऑफ चार्ज करा है। यहाँ पे हमने लगा दिया है सेल, एंड दिस इज अमीटर, दिस इज रेजिस्टर। ये सब आपको इतना नहीं ध्यान में रखना है, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है। यहाँ पे सेल है, यहाँ पे कहीं तो हमारी की होगी, उसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होते हुए हमें यहाँ पे आयन फिलिंग्स की मैग्नेटिक लाइंस देखने मिलेगी। दिस इज अवर कार्डबोर्ड कंडक्टर लूप। ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। सी,
हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the current. जितना करंट रहेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी. So we can say that magnetic field is directly proportional to length as well. जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना करंट बढ़ेगा और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी. तो अगर हमें लेंथ बढ़ाना होगा तो हम इसकी जगह इस तरीके से सर्कुलर लूप बना सकते हैं. डबल सर्कुलर लूप, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था सोलेनॉइड का एग्जांपल देखा था इन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सेम इज हियर. अगर हम उसका लेंथ बढ़ा रहे हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ अब ये कितने टर्न्स लिए हैं हमने, लेट्स से हमने 30 टर्न्स लिए हैं, या फॉर एग्जांपल 30 हो गया, या किसी भी n नंबर ऑफ टर्न्स लिया है, कोई भी नंबर हो सकता है. इन n नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमने लिया है लूप के, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि 30 टाइम्स हमने टर्न्स लिया है सर्कुलर लूप का, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी 30 टाइम्स इंक्रीज होगी. सेम एज हियर मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय इट्स लेंथ. तो यही था आपके टेक्स्ट बुक में सर्कुलर लूप के ऊपर एक एग्जांपल. अब आते हैं हम सोलेनॉइड के एग्जांपल पे. सी दिस इज आल्सो द सेम एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव लर्नड राइट नाउ. यहाँ पे अगर हम थंब रूल अप्लाई कर देंगे सो सेम इट विल बी. हमें उसका करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा. सी यहाँ पे हम इस तरीके से अगर थंब रूल अप्लाई करेंगे सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, राइट. एंड कर्ल्ड फिंगर आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इफ यू लुक एट हियर, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है. सो दिस वाज अबाउट द एक्सपेरिमेंट. नाउ लेट्स कम टू सोलेनॉइड. अभी हमने देख लिया कि सिर्फ एक बार अगर हम टर्न लेते हैं लूप में तो क्या होता है. अब देखते हैं सोलेनॉइड में क्या हाल होता है. दैट मीन्स अगर हम उसे बहुत बार सर्कुलर इसमें फोल्ड करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा. यहाँ पे हमने लगा दिया है बैटरी. हियर इज द स्विच. हम स्विच को ऑन करेंगे सो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट जनरेट होगी from positive to negative terminal of battery, and then we will get electricity in the current carrying loop. तो यहाँ पे हमने सोलेनॉइड लिया है. सी दिस इज द सोलेनॉइड. कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने सोलेनॉइड को लिया है. अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे जनरेट होगी यहाँ पे बताया गया है. तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे पहले तो जनरेट होगी, फिर उसके बाद बीच में से भी हमें यहाँ पे पैरेलल लाइंस देखने मिलेगी. ये पैरेलल लाइंस आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ यहाँ से जाएगी और यहाँ पे आएगी. अगर हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाएंगे तो वो भी अप्लाई हो सकता है. सो यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है. और मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम बोल सकते हैं दैट यहाँ से यहाँ उसका डायरेक्शन हो रहा है और अंदर यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है. सो वी कैन से दैट दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. हमने देखा था बाहर मैग्नेट में कैसा उसका डायरेक्शन होता है. यहाँ पे साउथ होता है और साउथ से नॉर्थ जाता है अंदर, और बाहर ऐसा होता है, राइट. तो यहाँ पे उसका जो एक सर्कुलर लूप है वो अच्छे से बन रहा है, वो टूट नहीं रहा है उसकी जो भी लाइन है. स्कीम इज हियर. यहाँ पे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगे दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग. सो वी कैन से दैट इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ solenoid in this direction, and also north and south pole are generating over here. तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड. इसके ऊपर आप बोल सकते हैं 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपको डायग्राम देनी चाहिए एंड उसके ऊपर आपको 5 मिनी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको उनके आंसर देना है, वेदर इट विल बी 1 मार्क और 2 मार्क. तो ऐसा मिनी क्वेश्चंस पूछ के भी आपको डायग्राम बेस्ड पूछा जा सकता है. सो यू कैन आंसर दैट, आई थिंक सो. तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड. यहाँ पे ये जो हमने लिया है ये कॉपर की वायर है, कॉपर वायर इसलिए बिकॉज कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. we all know that जो
कॉपर है इट इज अ मेटल एंड मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब सबसे पहले बेसिक पार्ट देख लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सो दिस इज द सेम डायग्राम आई हैव शोन अर्लियर। This is a coil that we are using over here. Current is flowing in this direction, so we are getting our magnetic field in this direction. आप राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई करके देख सकते हैं। And we are getting here is the south pole and here is the north pole. हमें दो पोल यहाँ पे जनरेट होते हुए मिल सकते हैं। See, this is also one of the diagram for what we have studied. This is a solenoid coil and यहाँ पे हमें बैटरी नजर आ रही है एंड स्विच जैसे ही हम ऑन करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए करंट का फ्लो दिखेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होने लगेगी एंड साउथ एंड नॉर्थ पोल विल आल्सो जनरेट ओवर हियर। ओके, सो आवर नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू मोटर। सी मोटर में जो कंसेप्ट लगने वाला है वो बेसिक कंसेप्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मोटर का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, बिकॉज मोटर इज अ वेरी लेंथी टॉपिक, वेरी लेंथी कंसेप्ट और मोटर बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोटर बहुत बार पूछा गया है और ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसीलिए हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं इसके ऊपर जो कंसेप्ट है वो लग क्या रहा है। सी हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है एंड इन दिस सेटअप वन मैग्नेट वी आर सीइंग ओवर हियर और ये एक अटैच है एक लूप से और यहाँ पे लिया है हमने एक कॉपर की वायर। ठीक है, सो दिस इज अ कॉपर की वायर और ये इस तरीके से अटैच है एज यू कैन सी इन द डायग्राम। यहाँ पे हमने उसे स्टैंड से अटैच किया है मैग्नेट को और यहाँ पे जो कॉपर की वायर है उसे भी हमने स्टैंड से अटैच किया है। अब जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी हम अंदर से इसे यहाँ से कॉपर की वायर डाल देंगे। ओके, पहले नहीं डालेंगे बाद में डालेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, अब हमने अंदर से क्या डाला, हमने कॉपर की वायर अंदर से डाली। सो यहाँ पे हमें देखने क्या मिलेगा, ये जो कॉपर की वायर है इट विल स्लाइटली मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। एंड व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हुई इस सर्किट में, यहाँ पे हमने जैसे ही प्लग की को क्लोज किया पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखने मिला कि कॉपर की वायर जो थी वो थोड़ी राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो गई। व्हाई इज इट सो? तो यहाँ पे जो मोटर है, यहाँ पे जो ये सेटअप है वो एक तरीके का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ फोर्स यहाँ पे हमें जो कॉपर की वायर है वो थोड़ी स्लाइटली मूव होते हुए दिखेगी। सी दिस इज द मोर क्लियर डायग्राम। यहाँ पे हमने सर्किट बनाया है एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही हम प्लग की को क्लोज करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट होगी एंड वी कैन सी that this copper key wire is moving towards or slightly moving towards right hand side because of magnetic field generating over here. ठीक है, यहाँ पे magnetic field generate हो रही है and it is exerting a force. A more clearer diagram, this is the best I can do because ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ब्लर आ रही थी, इसलिए मुझे इंटरनेट से लेना पड़ा and this will be a very good thing to understand. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सी यहाँ पे ये मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट लेट्स से, एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और यहाँ से जो कॉपर की वायर जा रही थी इट विल मूव, ये मूव हो जाएगी और ये कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो सो मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग ओवर हियर प्रोड्यूसिंग अ टाइप ऑफ फोर्स ऑन द कॉपर वायर और जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, वो राइट हैंड साइड पे मूव हो रही है।
ठीक है। अब इसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे कि वो राइट में मूव होगी, लेफ्ट में मूव होगी, कि किधर मूव होगी। सो ये हम तय कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अगेन जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल देखा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन एज वेल एज इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So exam point of view, so this is also one of the very important topic that is asked in exam. So आपको इसे skip नहीं करना है। अब ये भी हमें मोटर के लिए अप्लाई करना है basically, but it also applies for each and every concept in where we have to find the direction of the current and basically जो force किस direction में apply होगा, तो वो जानने के लिए भी हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हमने लिया है लेफ्ट हैंड, 3 फिंगर्स को यहाँ पे यूज करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में रखते हुए। यहाँ पे जो हमारा थंब है वो बता रहा होगा थ्रस्ट या मोशन, और वी कैन से द फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। यहाँ पे जो हमारे इंडेक्स फिंगर होगा इट विल बी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड फॉर द मिडिल फिंगर इट विल बी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमें मिडिल फिंगर बता रही होगी। सो इस तरीके से हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम मोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस मोटर की कंस्ट्रक्शन में हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो मोटर की कंस्ट्रक्शन में हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब हम उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को स्टडी करेंगे तब हम देखने वाले हैं कि इस पॉइंट में हमें उसे पेपर में लिखना है, कैसे लिखना है, मैं सब कुछ बताऊंगी। सो आई होप सो आपको आज के कंसेप्ट समझ में आ गए।